खबर रीवा जिले के डभौरा थाना क्षेत्र से है, जहां मजदूर खेत में काम कर रहे थे, जिनके साथ मारपीट का मामला सामने आया है, जिस पर पुलिस ने कार्यवाही नहीं की तो पीड़ित एसपी ऑफिस पहुंचकर फरियाद लगाई है और बताया कि 30/10/2024 को आरोपी रज्जन उर्फ नारेंद्र कुमार दुबे पिता सुमिरन लाल दुबे, दीपेश कुमार दुबे पिता वीरेंद्र कुमार दुबे, मंगल उर्फ सौरव दुबे पिता मनोज कुमार दुबे, शुभम कुमार दुबे पिता संतोष कुमार दुबे, सभी निवासी ग्राम डभौरा बस्ती ऑटो में बैठकर खेत पहुंचे और राजू दीक्षित से खेत लेने के लेकर गाली गलौज किया। साथ ही वो एक खेत पर ऑटो चला दिया, जिससे उसका काफी नुकसान हो गया। विरोध करने पर गाली गलौज किया, साथ ही धक्का मुक्की व जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा कि अगर तुम राजू दीक्षित की खेती करोगे तो जान से मार देंगे। आइए आपको सुनाते हैं खेत मालिक और अधिया लेकर अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले कृषक ने क्या आप बीती सुनाई है। मेरा नाम संजय कोल है सर। हम लोग कोलपरा मुजरा में खेती करते, अधिया का राजू दीक्षित का। यहाँ से 5 बजे करीब रज्जन कोल, दीपेश, सौरभ, गौरव, शुभम इतने लोग पहुँचे। शराब पिए थे मशक के। हम लोगों के दाई महतारी बहनी बिटिया सब किया। अगर हम लोग बोल देते तो हम लोगों को लाठी कुल्हड़ी मारते, इसलिए हम लोग डर के मारा उनसे कुछ नहीं कहा। फिर हमने आया अपने किसान राजू दीक्षित के पास, इन लोगों से कहा। हम लोग थाने गए तो हमारे लोगों की कोई सुनवाई ही नहीं हुई, इसलिए हम यहाँ रीवा एसपी ऑफिस आए हैं। कौन से थाने गए थे? डभौरा थाना। कोई कार्रवाई सर नहीं हुआ। हम लोग इसीलिए यहाँ आए हैं। कितने लोग थे मारने? मार में सर 5 लोग थे। हाँ, खूब दहशत किया हम लोगों को, बहनी बिटिया मशक के किया है। कब घटना हुई है? ये 5 बजे के करीब है सर। अब हम लोग कोई सुनवाई नहीं। हम लोग एक बार अगर आते हैं किसी तरह से तो दोबारा, तो गरीब आदमी हमारे पास कुछ नहीं है, वहाँ नहीं सुने, इसलिए ऋण कर्जा करके यहाँ आए हैं सर। परेशान करते हैं। अगर कुछ कहते भी हैं तो हम लोगों को धमकी देते हैं कि साले मारेंगे। सूद कहते हैं हम लोगों को, डायरेक्ट सूद कहते हैं। रज्जन दुबे ने जब गया खेत हमारे तो डायरेक्ट कहा कि सूदों कोलो मादर चोदो आओ, हम सबको निकाल देंगे। इसलिए सर हमारे लोगों का निवेदन ये है कि हमारे फ्रेंड के साथ इतनी जबर अन्याय होने के कारण फिर भी कोई सुनवाई नहीं होती। बस इतनी सी बात है सर। आपके शहर में उप मुख्यमंत्री है? हमारा नाम राजू दीक्षित है, घर डभौरा है। हमने अपना खेत इनको बोने के लिए दिया है। संजय कोल, कमलेश कोल, रंजीत कोल और इन सभी आदिवासियों को हमने अपना खेत कोलों को दिया है। कई वर्ष ये हमारे यहाँ खेत बो रहे हैं, जोत रहे हैं। अभी बीच में 30 तारीख को ये हमको आए, रात में बताए, वहाँ शाम 7:30 के आसपास लौट के कि हम मालिक अब हम खेत में काम नहीं करेंगे। हमने कहा क्यों नहीं करोगे? तो उन्होंने कहा कि आज यहाँ हमारे पास 5 लोग गए थे ऑटो लेकर के, और चल के देख लीजिए खेत में हमारे दौड़ाया है उन्होंने। चना बोया हुआ था, चना निकल चुका है, जमा है, और जमा खेत में उन्होंने ऑटो हमने जाकर के फिर देखा है, दौड़ाया है उन्होंने। और इनको माँ बहन की गाली दे रहे थे। बोले कट्टा लिए थे हाथ में, कुल्हाड़ी लिए थे, बोले बुलाओ उसको मादर चौथ को, राजू दीक्षित कहाँ है? राजू दीक्षित को बुलाओ, उसको हम ढूंढ के हत्या करेंगे। खेती तुम यहाँ नहीं करोगे, खेती करोगे तो हमारे यहाँ हम करोगे, और नहीं गांव में नहीं रहोगे। और उसके बाद लगातार 1 घंटा तक वहाँ तांडव मचाया उन्होंने। पूरा स्टार्टर मोटर का उठा के पटक रहे थे, और बाड़ी जो लगी हुई थी उसको तोड़ा इन्होंने। और ये वहाँ बेचारे किसी तरह से अपनी जान बचा करके फिर भाग के हमारे पास आए। हमने इनको तब ले जा कर के पुलिस थाने में, हमने कहा ये बात थाने में जानी चाहिए और रिपोर्ट होनी चाहिए। हम रिपोर्ट लेकर लिखवा करके इनको सब साथ में लेके गए, और हमने वहीं से पहले फ़ोन लगाया दरोगा जी को। जब हम वहाँ जहाँ हमको घटना की जानकारी मिली, तो जब फ़ोन लगाया उन्होंने कहा दरोगा जी ने कि आप आ जाइए, उनको ले कर के आ जाइए, कार्रवाई करेंगे। जैसे वहाँ पहुँचे, जब इनको देखे तो वो हो गया, उनको बोले अर्जी दे, आवेदन पत्र दे दीजिए, मैं कुछ नहीं करूँगा, आवेदन पत्र आप दे दीजिए। फिर गए, जब वो चले आए तो इनको ये हमसे आके बताया कि वो यहाँ मोछा वाले मिश्रा जी हैं, बोले गाली दे रहे थे इनको। बोले कि तुम यहाँ कैसे आए? वो मेरे रिश्तेदार हैं, वहीं जाके माफ़ी मांगो उनसे, और तुम कुछ मत करना, वहाँ तुमको उनसे मिल लो जाके, जो कहे जिस तरह उसी तरह तुम करो।
अब उसके बाद आए दिन रोज़ ऐसा कोई दिन, कल मैं रात में लगा रहा था फ़ोन 11 बजे के आसपास, वो लगातार कुछ ना कुछ उल्टा सीधा गाली गलौज जहाँ मिलेंगे, घर के सामने सड़क से जैसे निकले सड़क में खटिया बिछा लेंगे, कुर्सी लगा लेंगे और भैंस बांध देंगे, ट्रैक्टर खड़ा कर देंगे और बोलेंगे तो गाली करते, या कि अब हम गांव छोड़ के चले जाएं, और या कि फिर उनसे अब हम भिड़ जाएं। अब दो रास्ता है हमारे पास, मरो या मारो। अभी हम सोच रहे हैं शायद कहीं ना कहीं से हमको न्याय मिलेगा। दरोगा जी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो पुलिस कप्तान बैठे हैं, रीवा जिले के मुखिया हैं पुलिस की, अगर यहाँ से कार्रवाई नहीं होगी तो फिर मजबूरी में हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। थाने में हमने जाके कहा, उनसे निवेदन किया, अर्जू मिन्नत किया कि इतना बड़ा परिवार है, क्यों परिवार को हमारे संकट में डाल रहे हो, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, आपसे शिकायत कर रहे हैं, सुरक्षा की भीख मांग रहे हैं, कम से कम आप हमको सुरक्षा तो दो। इतना कारण ये है कि उनको एक हमारे यहाँ गांव में का स्कूल एक थी, हमने स्कूल को खाली करा दिया, सरकारी स्कूल थी वहाँ, तो उससे परेशान है। सड़क 25-27 फीट की सड़क है हमारे घर से सामने मंदिर तक, रिकॉर्ड में दर्ज है। हमने उसको हटाने के लिए अतिक्रमण इनका वो करने के लिए आवेदन पत्र दिया है थाना तहसील में कि इसका अतिक्रमण हटा दीजिए, तो वो अतिक्रमण किए हैं तो उसमें परेशान है, तो वो तरह तरह से इतना तांडव मचा रहे हैं कि किसी तरह से ये सब कुछ बंद कर दें और हमारे उसमें आ जाएँ और दिन भर सब शीशी लेकर शराब लेकर जहाँ मिलेंगे, जैसे मैंने इनका कब क्या हमारा विवाद है, पूरे परिवार को हमारे इस तरह से ये तांडव मचा रहे हैं। सोमानी टाइल्स, परफेक्ट मार्केटिंग। हमारे यहाँ उपलब्ध है वॉल टाइल्स, एलिमेशन, फ्लोर टाइल्स, पार्किंग टाइल्स, सैनिटरी के सभी आइटम। एक बार सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करें। उचित और सस्ते रेट पर अच्छी कंपनियों के सभी सामान उपलब्ध। हमारे पास सोमानी कंपनी टाइल्स का डीलरशिप है। इसके साथ ही साथ हमारे पास फिनोलेक्स पाइप कंपनी का भी डीलरशिप है और पूरा प्रीमियम मटेरियल पे हम काम करते हैं और बहुत ही रिजनेबल रेट पे रहता है। और जो भी नई डिज़ाइन लॉन्च होती है वो सारी डिज़ाइनें हमारे पास अवेलेबल होती हैं। हमारा पता है शिल्पी सिटी परफेक्ट मार्केटिंग टाइल्स, शॉप समान तिराहा रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 97 52 54 27 64 या फिर 83 19 31 79 64। हमारा टेलीफोन नंबर है 076 62 40 70 64।